प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो अपन बात करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको जितना पढ़े उतना कम है। सिंधु घाटी सभ्यता से तमाम स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तमाम पीसीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सीजीएल और राजस्थान की बात करूं तो आरएएस के एग्जामों में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंदर मैंने अन्य जो वीडियोस देखे उनमें सिंधु घाटी सभ्यता में अधूरापन लगा। आशा करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आपका ज्ञान का विकास होगा और आने वाले एग्जाम हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपन बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो विद्वानों ने यह बात पाई कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि सिंधु घाटी जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका खनन हुआ और इसी कारण विद्वानों ने सोचा कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास है, इसलिए इसका नाम है वो सिंधु सभ्यता रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए आगे क्यों। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि मेसोपोटामिया, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मेसोपोटामिया ओब्लिक सुमेरिया, मेसोपोटामिया बोल दो या सुमेरिया बोल दो, और दूसरी है मिस्र या नील सभ्यता। ये भी सभ्यता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये दोनों की दोनों सभ्यता है, ये सिंधु घाटी के समकालीन है। ये बात ध्यान में रखनी है, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोम व यूनान की सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। क्यों है अभी बात करेंगे। क्योंकि लेखन का ज्ञान नहीं था, लेखन का ज्ञान नहीं था। लेखन का ज्ञान था, पढ़ा नहीं जा सका था, पढ़ा नहीं जा सका। इसी कारण इसको आद्य इतिहास में रखा जाता है। अभी बात करेंगे कौन सा आद्य इतिहास, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं। अब अपन बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है इसका नामकरण। देखिए साहब, नामकरण में देखें प्यारे मित्रों, क्या क्या इसके नाम हैं ये रखे गए। सिंधु सभ्यता इसका नाम है, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है, और सरस्वती सभ्यता इसका नाम है, और प्रथम नगरीकरण सभ्यता इसका नाम है, और कांस्ययुगीन सभ्यता इसका नाम है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसका नाम। तो बात हुई कि नामकरण है इसके, मैंने आपके सामने 5 नाम रखे हैं सिंधु सभ्यता के। 5 नाम है
सिंधु सभ्यता के। अब प्रत्येक नामों की विवेचना करेंगे, कैसे है, क्यों है। सबसे पहले बात करें सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की शुरुआत के जो स्थल थे यह सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसका नाम है वो सिंधु सभ्यता रखा। सिंधु सभ्यता जो नाम है ये सर्वप्रथम नामकरण करने वाला है जॉन मार्शल। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, जॉन मार्शल पहला नाम की विवेचना करी। दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बाद की खोज से पता चला कि यह सभ्यता सिंधु व सरस्वती व अन्य नदियों के किनारे भी है। तो प्रथम बार खोजे स्थल के नाम के ऊपर इस संस्कृति का नाम हड़प्पा रखा। और हड़प्पा रखने वाला जो नाम है वो एक विद्वान है, सबसे पहले अर्नेस्ट मेके ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। देखिए नामकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक बार समझेंगे। दो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरिया सभ्यता कहते हैं, मिस्र की सभ्यता को नील की सभ्यता कहते हैं। साहब सिंधु सभ्यता जब हमारे यहां पनपी तो इसी के समकक्ष अन्य देशों के अंदर, विश्व के अंदर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता पनप रही थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समकालीन है। किसके समकालीन, सिंधु सभ्यता के समकालीन है दोनों सभ्यता। रोम और यूनान की सभ्यता है, यह सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता है। मुख्यतः विश्व के अंदर जो सभ्यताएं हैं, जो मुख्यतः सभ्यताएं तो और भी हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, रोम और यूनान की सभ्यता है, जिसमें रोम और यूनान की सभ्यता तो सिंधु सभ्यता के बाद में पनपी और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता सिंधु सभ्यता के साथ में पनपी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। अब अपन बात करें सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। मैं जब इतिहास का वर्गीकरण कर रहा था तो उस समय एक तो प्राक इतिहास काल, एक आद्य इतिहास काल और एक इतिहास काल के बारे में मैंने आपको बताया था। प्राक इतिहास काल के अंदर पाषाण काल था, आद्य इतिहास काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग है, और इतिहास के अंदर इतिहास है ही, छठी ईसा के बाद से इतिहास अपना शुरू हो जाता है। तो देखेंगे ये आद्य इतिहास युग के अंदर आती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेखन का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसी कारण इसको आद्य इतिहास में रखा जाता है। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके नामकरण की। यहां से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना बनती है। नामकरण सिंधु सभ्यता के क्या क्या है? सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहते हैं और काशी युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता शुरुआत में इसके स्थल सिंधु नदी के किनारे किनारे खोजे गए, इसी कारण विद्वानों ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा। और सर्वप्रथम इसका नाम सिंधु सभ्यता रखने वाला विद्वान कौन था? जॉन मार्शल। ठीक है सर। अब बात करें हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता, अब विद्वानों ने यह खोजा कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ही नहीं अपितु अन्य नदियों के किनारे भी पनप रही थी, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा रखा गया, क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता का ही खनन हुआ। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नामक स्थान है, इसका ही खनन हुआ, इसी कारण इसका सबसे उचित नाम है वर्तमान में वो हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर पहला जो
खनन हुआ, पहला जो स्थान खोजा गया वो हड़प्पा नामक स्थान था, पाकिस्तान में वर्तमान में है ये। और अर्नेस्ट मेके ने सिंधु सभ्यता का सबसे उचित नाम बताया है, वो क्या बताया है? हड़प्पा सभ्यता बताया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अर्नेस्ट मेके तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता बताता है और जॉन मार्शल इसका नाम सिंधु सभ्यता बताता है। अब अपन बात करें अन्य नाम और क्या क्या है। तो अन्य नामों की जब मैं बात करता हूं तो देखिए, ये जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी सिंधु सभ्यता के वर्तमान तक 1400 से 1500 स्थान खोजे जा चुके हैं और सिंधु नदी के किनारे 1400 में से 1100 स्थान सिंधु नदी के किनारे सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता में 1100 स्थान खोजे गए। कुल स्थान सिंधु सभ्यता में कितने हैं? 1400 से 1500 वर्तमान तक। इसमें से 1100 स्थान एक अकेली कौन सी नदी? सरस्वती, और सरस्वती की सहायक नदी के किनारे। इसी कारण सिंधु सभ्यता का एक अन्य नाम सरस्वती सभ्यता रखना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो इसको सरस्वती सभ्यता भी आप कह सकते हैं। प्रथम नगरीकरण सभ्यता, ये कैसे हुआ? सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग और नगरों का प्रयोग, पहला जो नगर था ना, ये पहला नगर था भारत का, पहला नगर था हड़प्पा, पहला नगर। सिंधु सभ्यता का जो पहला नगर बना ये हड़प्पा बना। हड़प्पा तो भारत के नगरों का उदय, भारत के नगरों का जो उदय हुआ, नगरों का उदय जो था वो सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में नगरों का उदय कहां से हुआ, तो आपके जहन में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम आ जाना चाहिए। इसलिए इस सभ्यता का एक अन्य नाम प्रथम नगरीकरण सभ्यता भी है। इसके बाद में एक नाम इसका आता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन इस सभ्यता के लोगों को तांबा और टीन मिलाकर के, कांसा किससे बनता है? तांबा प्लस टीन से। तो इस सभ्यता के लोगों को तांबा और टीन दोनों का ज्ञान था, दोनों का नॉलेज था। इसी कारण यहाँ के कुछ औजार, यहाँ के बर्तन कुछ कांसे के भी पाए गए हैं। तो ये जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है। इसी कारण इसका एक नाम है, ये कांस्य युगीन सभ्यता भी रखा गया। तो ये मित्रों इसके नामकरण के संदर्भ में बातें थी। तो मैंने इसके आपको जो नाम है वो नाम बताए, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीकरण सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये इसके कुछ नाम हैं, आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए आगे नामकरण के संदर्भ में बात होगी, अच्छी तरह से समझाया है, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण बातें बने साहब? ये तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ नामकरण की। तो आप इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज। अब अपन धीरे धीरे खोज की तरफ बढ़ रहे हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज, ये अपना टॉपिक। यहां पर देखिए 1826 में चार्ल्स मेसन, 1826 में चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम हड़प्पा में टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए 1853 से 56 के मध्य कराची
से लाहौर, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस निर्माण का कार्य जॉन ब्रंट व विलियम ब्रंट नामक दो रेलवे इंजीनियर यहां पर क्या कर रहे थे, निर्माण कार्य कर रहे थे, और इस टीले की खुदाई से प्राप्त ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। देखें आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह कार्य रेलवे का कार्य, यह कार्य कनिंघम के नेतृत्व में हुआ। कनिंघम के नेतृत्व में हो रहा था। एक बात और देखेंगे, देखिए नोट करके देख लेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन, वायसराय है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1861 में हुई थी। 1861 में स्थापना की गई थी सर। और इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे, ये बात मैंने आपको बताई है, वैसे इसके संदर्भ में पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे जिक्र भी किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें, 1921 में भारतीय पुरातत्व का अध्यक्ष, सर्वेक्षण विभाग था, अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया गया। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1922 में हड़प्पा स्थल की खोज और खनन का कार्य, खुदाई प्रारंभ की। देखिए एक बार इसको समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज के बारे में जब अपन देखें तो 1826 के अंदर चार्ल्स मेंसन नामक एक व्यक्ति था, विद्वान था, और सर्वप्रथम इसे हड़प्पा में एक टीला नजर आया, और इसने सोचा कि ये जो टीला है ये बहुत बड़ा दुर्ग का भग्न अवशेष होगा, तो इसने इस टीले की तरफ सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हड़प्पा नामक टीले की तरफ सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति कौन था? 1826 में चार्ल्स मेंसन। अच्छा जी, क्या था इस टीले के अंदर? इस टीले के अंदर अनगिनत ईंटें थी, और इन ईंटों का प्रयोग आसपास के लोग खुदाई करके निकाल के ले जाते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे अपना स्थानीय मकान बनाने में। और 1853 से 56 की बात है, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का काम चल रहा था, और इस रेलवे लाइन के काम में लगे दो इंजीनियर, जिनका नाम, दो भाई थे ये, जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट, इन्हें ब्रंट बंधु भी कहते हैं। तो यहां से इस टीले से जो ईंटें प्राप्त हो रही थी, इन ईंटों का प्रयोग ये इन्होंने किस में किया? रेलवे लाइन बिछाने में किया। और साहब ये ईंट है, ये अनगिनत निकल रही थी। अब जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट है, इन्होंने कनिंघम को इसकी सूचना दी, लेकिन कनिंघम ने इसके ऊपर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में क्या चलता रहा, ये इस टीले के बारे में कुछ नई नई खोजें हैं, ये चलती रही।
जैसा कि आपको पता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग है, यह इतिहास से संबंधित जानकारी इकट्ठी करता है। जितनी भी अपनी पुरातत्व साइट होती है, उस पुरातत्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग है, दोनों काम करते हैं। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। अब 1921 आया और 1921 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण का जो अध्यक्ष था विभाग का, वो था जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी को नियुक्त किया गया 1922 में, और दयाराम साहनी ने इस टीले की खुदाई का काम शुरू किया, और तब जाकर के हड़प्पा नामक एक सभ्यता है लोगों के सामने आई। एक पूरा का पूरा नगर है, इसको खोजा गया, और अब ये नगर है हड़प्पा सभ्यता के नाम से या हड़प्पा स्थल के नाम से इसको जानते हैं। आगे इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये तो अपन क्या कर रहे थे, ये सिंधु सभ्यता की आधारशिला रख रहे थे। अब अपन बात करते हैं, आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के अंदर और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें। बड़ा टॉपिक है, 6-7 इसके पार्ट बनेंगे, कम से कम 1 घंटे की क्लास होगी, तब जाकर के सिंधु सभ्यता है ये कंप्लीट हो पाएगी। अन्यथा तो आपको जो अन्य वीडियोस मिलते ही हैं आधा अधूरा, ऐसा नहीं होगा। देखिए, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के उद्भव का सिद्धांत, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्भव का सिद्धांत यानी सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है, ये कहां से हुई है? सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति करने वाले जो लोग थे, ये लोग कहां के थे? ये लोग कहां के थे? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरी दी है। क्या क्या थ्योरी दी है? देखिए, एक तो है विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति, विदेशी उत्पत्ति कैसे? मेसोपोटामिया या सुमेरिया। इस थ्योरी के समर्थक कौन कौन हैं? देखिए, समर्थक है मार्टिमर व्हीलर, गार्डेन, गार्डेन चाइल्ड, क्रेमर, नेक्स्ट है जॉन मार्शल, डीडी कौशाम्बी, नेक्स्ट है एचडी संकालिया, दूसरा एक सिद्धांत है स्वदेशी सिद्धांत। स्वदेशी, स्वदेशी उत्पत्ति, ये तो बात होगी। विदेशी एक स्वदेशी उत्पत्ति। स्वदेशी उत्पत्ति में आता है यह सभ्यता ईरानी या बलूची या सिंधु सभ्यता। इस विचार के समर्थक जो लोग हैं वो देखिए, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, स्टुअर्ट, पिगट, रफीक मुगल। तीसरी जो थ्योरी है ये है आर्यों के द्वारा उत्पत्ति। इसमें देखिए टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण कुशालकर, मुख्यतः ये नाम ध्यान में रखने हैं। चौथा है सोथी संस्कृति
का विकसित रूप, ये जो सिद्धांत देने वाले जो थे वो देखेंगे कौन कौन से हैं। अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलियन दंपति देखिए भी। पहले मित्रों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहां से आपको एक क्वेश्चन है, इसके मैं गारंटी ले रहा हूं, एक क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। देखिए, सिंधु सभ्यता के उद्भव का सिद्धांत है, ये अपन पढ़ रहे हैं सर। तो सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ये कौन से लोगों से हुई है, ये इसमें अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें विदेशी उत्पत्ति। तो विदेश की सभ्यता कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया और सुमेरिया सभ्यता। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये मूल रूप से मेसोपोटामिया या सुमेरिया के रहने वाले थे। तो ये समर्थक कौन कौन है? मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोशाम्बी और एच.डी. संकालिया। ये बताते हैं कि साहब सिंधु सभ्यता के लोग कहां के थे? मेसोपोटामिया के थे। ये तो बात होगी विदेशी उत्पत्ति। अब अपन बात करते हैं स्वदेशी उत्पत्ति। स्वदेशी उत्पत्ति में ईरानी, बलूची और सिंधु सभ्यता, यानी ईरान, बलूच यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है और कुछ ईरान का क्षेत्र है, ये भारतवर्ष के अंदर आता था, तो भारतवर्ष इसको कहना उचित रहेगा। तो ये स्वदेशी उत्पत्ति होगी क्योंकि भारतवर्ष का जो क्षेत्र है वो स्वदेशी उत्पत्ति होगी। समर्थक जो इसके हैं यानी फेयर सर्विस, रोमिला थापर, स्टुअर्ट पिगट और रफीक मुगल कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मूल रूप से स्वदेशी थे, यानी ईरानी, बलूची या सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सिंधु सभ्यता को क्या की है? उत्पत्ति की है और यहाँ के लोग ही इसके जनक हैं। तो ये समर्थक इसके हैं। अब अपन बात करते हैं आर्यों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु सभ्यता की। ये कौन कौन व्यक्ति हैं? टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण कुशालकर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना। राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं और दोनों भाई हैं, ये दोनों के दोनों आर्य हैं, ये बात ध्यान में रखना। राम और लक्ष्मण भाई हैं और दोनों क्या हैं? आर्य हैं। तो राम लक्ष्मण दोनों जो हैं ये विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जनक मानते हैं ये आर्यों को मानते हैं। अब सोथी संस्कृति का विकसित रूप बताते हैं। सोथी संस्कृति है ये बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में है, बीकानेर राजस्थान। तो सोथी संस्कृति का विकसित रूप हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को कौन बताते हैं? अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलियन दंपति। तो ये मित्रों बात हो गई किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बातें हो गई। अब उत्पत्ति के बाद में इसका जो कालक्रम है ये अपन बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कालक्रम से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, ये पुटअप होता है और पूछा जाता है। देखिए कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? ध्यान में रखना है, रटना है इनको। आप जैसे भी रटो वो आपकी हेडेक है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फादर एच हेरास ये बताता है सिंधु घाटी सभ्यता 6000 BC ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ये बताता है सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 1750 BC। 3 नंबर पर माधव स्वरूप
वत्स, ये बताता है 3500 से 2700, 3500 से 2700 बीसी। नेक्स्ट है 4 नंबर पे मेके महोदय, अर्नेस्ट मेके आ गया है। मेके महोदय, मेके महोदय बताता है इसका 2800 से 2500, 2800 से 2500 बीसी। नेक्स्ट है 5 नंबर पे मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर बताता है 2500 से 1500, 2500 से 1500 बीसी। और छठे नंबर पे अपन देखते हैं फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस जो इसका समय बताता है 2000 से 1500, 2000 से 1500 बीसी। नेक्स्ट अपन देखते हैं विद्वान है डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल। और डीपी अग्रवाल इसका बताता है 2300 से 1700, 2300 से 1700 बीसी। और 8वें नंबर पे है रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि, इसे C14 कहते हैं। इस विधि के द्वारा इसका कालक्रम 2350 से 1750 बीसी निकाला गया है। और सर्वमान्य जो मत है, ये मत है 2500 से 1750 बीसी। ध्यान में रखना मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके सामने। देखिए समझते हैं एक बार इसको। कालक्रम की जब अपन बात करते हैं तो फादर एच हेरास ने सिंधु सभ्यता का कालक्रम या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 6000 बीसी बताया। जॉन मार्शल ने इसका कालक्रम है 3250 से 1750 बीसी बताया है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 बीसी बताया है। इसमें जॉन मार्शल है, ये आपको ध्यान में रखना। देखिए मैं टिक मार्क करता रहूं, वो आप टिक मार्क कर लिया करो, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। जॉन मार्शल का जो कालक्रम है पूछा जा चुका है। मेके महोदय का कालक्रम ये पूछा जा चुका है 2800 से 2500 बीसी। मार्टिमर व्हीलर का याद करना है 2500 से 1500 बीसी। फेयर सर्विस का याद करना है 2000 से 1500 बीसी। डीपी अग्रवाल को याद करो तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। डीपी अग्रवाल 2300 से 1700 बीसी। रेडियो कार्बन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखिए रेडियो कार्बन जो विधि होती है C14 विधि, वो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की एक विधि है। और इस विधि की खोज है एफ लीवी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एफ लीवी नामक वैज्ञानिक ने जीवाश्म आयु करने की विधि की खोज की थी, जिसे C14 कहा जाता है। और C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 रखा गया है। और एक सर्वमान्य मत है 2500 से 1750 बीसी रखा गया है। तो ये मित्रों आपका सिंधु सभ्यता का कालक्रम था। अब अपन बात करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। देखिए सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में अपन बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार, कहां कहां पर ये विस्तृत थी। तो देखिए विस्तार की अपन बात करें, सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार में देखेंगे तो एक सारणी बताता हूं मैं। स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले 40 स्थल खोजे गए थे। 40 स्थल खोजे गए। स्वतंत्रता के बाद लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें देखिए यहां पर ये जो स्थान है, थोड़ा सा और मैं इसको लंबा ले लेता हूं। देश है अफगान या अफगानिस्तान। यहां पर 2 स्थल हैं साहब, और 2 स्थल हैं कौन कौन से?
मुंडीगाक और दूसरा है शुर्तुगुई। और दूसरा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक पुस्तक बताती है 475, एक पुस्तक बताती है 481। अब अपन बात करें भारत, एक पुस्तक बताती है 925, एक पुस्तक बताती है 917। झंझट में नहीं पढ़ना अपने को, चर्चा करेंगे आगे क्यों कैसे। पाकिस्तान का स्थान मुख्यतः बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और भारत के सर्वाधिक स्थल हैं, यह है गुजरात में खोजे जा चुके हैं, गुजरात में खोजे जा चुके हैं। इसका जो विस्तार है ये मुख्यतः 3 देशों में है, अफगान, पाकिस्तान और भारत। देखिए विस्तार की मैं बात कर रहा हूं आपसे, विस्तार में अपन और भी चीजें हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अंदर। देखिए स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र 40 स्थल ही खोजे गए थे। स्वतंत्रता के बाद लगभग कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर 2 स्थान है, 2 स्थान कौन कौन से? मुंडीगाक और शुर्तुगुई। पाकिस्तान के अंदर एक किताब बताती है 475, एक किताब बताती है 481। एक बात ध्यान में रखना है, इस ध्यान देने योग्य बात है, 481 और 917 ये आंकड़ा जो है ये आपका राजस्थान पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, राजस्थान की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यानी ये जो आंकड़ा है इस पे आप क्या कर सकते हो? विश्वास कर सकते हो। यानी पाकिस्तान के अंदर 481 है स्थल और भारत के अंदर 917 स्थल। पाकिस्तान में मुख्य स्थान कौन कौन से? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, यहां पर इसका फैलाव रहा। और भारत के अंदर सर्वाधिक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कहां से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद में विस्तार में अपन आगे चलते हैं। विस्तार चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, विस्तार में अपन और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं विस्तार के अंदर। देखिए विस्तार चल रहा है आपका, विस्तार में अपन पढ़े तो इसमें आपका एक चित्र है वो बनाना होगा, वो चित्र में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है पतंगाकार आकार है, पतंगाकार या त्रिभुजाकार। देखिए ये जो आपकी दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई दक्षिण, ये दिशा हो गई पूर्व, ये दिशा हो गई पश्चिम। देखिए मित्रों उत्तर में इसका अंतिम छोर है मांडा, और मांडा है जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते लेकिन कह देते हैं चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में इसका स्थान है आलमगीर, और यह आलमगीर है मेरठ, मेरठ यूपी में। और कौन सी नदी है? हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण का स्थान है देमाबाद, और देमाबाद है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी। पश्चिम में स्थान है सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान पड़ता है पाकिस्तान। अब अपन बात करते हैं इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये है 1600 किलोमीटर, ध्यान में रखना। इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है
ये है 1400 किलोमीटर। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे इसका सबसे उत्तरी छोर, सबसे उत्तरी छोर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे उत्तरी छोर है सुर्तुघुई और सुर्तुघुई है अफगान। ठीक है साहब। अब अपन बात करें और कौन कौन से क्वेश्चन है। इसका आकार ये है त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख। समुद्री तट लगता है इससे 1300 किलोमीटर। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी। और मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी हमारी सभ्यता है। देखिए इसको समझते हैं। देखिए मित्रों, ये जो आपके सामने चित्र है, इस चित्र में तमाम प्रकार की जानकारी है, ये सिंधु सभ्यता के विस्तार के रूप में आ गई है। अगर ये डायग्राम आपके याद रहता है तो तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आप इस डायग्राम से सही कर सकते हो। देखिए सबसे पहले अपन बात करें कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी स्थान है ये मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी छोर सिंधु सभ्यता का ये देमाबाद है, महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे। सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब अपन बात करें इसका सबसे उत्तरी जो छोर है ये सुर्तुघुई अफगानिस्तान में है। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन देखें इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है या चौड़ाई है ये 1400 किलोमीटर। इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है ये 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें इसका आकार जो है, ये आकार कितना है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 13,12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये स्वतंत्रता से पहले था, ये बात ध्यान में रखना, स्वतंत्रता से पहले की बात है। वर्तमान में तो इसका स्थान और भी ज्यादा हो गया होगा। समुद्री तट जो है ये कितना घेरता है सिंधु सभ्यता, 1300 किलोमीटर। देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये समुद्री तट है। गुजरात वाला जो क्षेत्र लगता है ये समुद्री तट है। और समुद्री तट कितना लगता है सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा से, 1300 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी बड़ी है, 20 गुना बड़ी है। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से कितनी गुना बड़ी है, 12 गुना बड़ी है। तो मित्रों ये बात थी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो गया। अब इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के और पहलू हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज जो पढ़ाया गया जो मैटर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग ही बढ़ा सकते हो और आपसे मैं यही आशा करता हूं। धन्यवाद।